प्रेज़ द लॉर्ड। मैं परमेश्वर को नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज फिर से एक और बार ये लाइव वीडियो में आने के लिए परमेश्वर ने अवसर दे, इसलिए मैं प्रभु को नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आइए आज भी कुछ देर उस महान परमेश्वर की और दिल की गहराई से परमेश्वर के सानिध्य में जाने के लिए आइए हम अपने आप को समर्पण करके कुछ देर हम आराधना में जाएं। हालेलुया ओ हालेलुया धन्यवाद के योग्य आदर के योग्य हालेलुया वंदना करते हम वंदना करते हम वंदना करते हम वंदना करते हम हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हम ओ हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हम वंदना करते 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 हम हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हम ओ हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हम वंदना करते हम वंदना करते हम वंदना करते हम वंदना करते हृदय में मेरे मसीहा जीवन दीप जला हृदय में मेरे मसीहा जीवन दीप जला हृदय के पापों को धोकर प्रेम की राह दिखा हृदय के पापों को धोकर प्रेम की राह दिखा वंदना करते हम 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 वंदना करते वंदना करते हम वंदना करते हम वंदना
वंदना करते हम, 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 वंदना, वंदना करते हम, 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 वंदना करते, वंदना करते हम, वंदना करते हम, वंदना करते हम, वंदना करते। हालेलुया यीशुआ। पवित्र आत्मा तेरा सानिध्य, ओ जीसस, हालेलुया। महिमा के योग्य, आदर के योग्य। आइए हम अपने आप को उस महान परमेश्वर के सामने समर्पण करें, हम विनती करें, हम प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, मेरे प्यारे पिता, ये सुंदर समय आपको धन्यवाद करते राजा, फिर से एक और बार आपके चरणों में बैठकर स्तुति आराधना करने के लिए तूने दिया अवसर के लिए हम प्रार्थना करते राजा। कुछ देर तेरे सानिध्य में आने के लिए हम अपने आप को समर्पण करते परमेश्वर। तेरा सानिध्य गहराई से अनुभव होने के लिए, तेरी महिमा हमें परमेश्वर, तेरी महिमा से हमें भरने के लिए परमेश्वर तू हमें सहायता करना राजा। तेरे अभिषेक से, तेरा सामर्थ्य सानिध्य से भर के प्रभु तू हमें भरपूर करने के लिए प्रार्थना करते। हमारे जीवन की हर एक कमी बातों को दूर करके तेरी शक्ति और सामर्थ्य से भरपूर कर प्रभु तेरी महिमा में आगे बढ़ाने के लिए प्रार्थना करते राजा। तेरा हाथों में समर्पण करते प्रभु परमेश्वर, हर एक विषय को तेरे हाथों में समर्पण करते राजा। केवल तेरे नाम की महिमा के लिए तू ऐसा ही करने के लिए प्रार्थना करते राजा। हर एक बातों में तृप्त कर तेरी महिमा में बढ़ते जाने के लिए तू अवसर देना राजा। हमारी हर एक प्रार्थना की ओर तेरे कान सदैव लगाने के लिए हम प्रार्थना करते राजा। तेरी गहराई से हमें भर देना राजा। ये महामारी के बीच में भी कथा हुए तो हमें अपने पंखों के पहले संभाल कर तेरी महिमा में हमें चलाने के लिए प्रार्थना करते राजा। महामारी की अवस्था में भी प्रभु तो हमारी हर एक बातों को जान कर अब तक पूरा कर दिया है तो राजा, आगे भी हमारी
प्रार्थना को सुनकर एक एक विषय का उत्तर देकर तेरी महिमा में तू चलाने के लिए प्रार्थना कर दे। अंतिम दिनों की उस अभिषेक, इस अभिषेक, अंतिम दिनों की अभिषेक, इस वीडियो को देखने वाले परमेश्वर एक एक लोगों में प्रभु उस अभिषेक की गहराई उतरने के लिए प्रार्थना करते राजा। तू हमें तैयार कर राजा, तेरी श्रेष्ठ महिमा के लिए तू हमें तैयार कर परमेश्वर। तेरे हाथों में समर्पण करते हर एक विषय को तेरे हाथों में समर्पण करते, आगे का हर एक विषय को तेरे हाथों में समर्पण करते राजा। आपने मेरा प्रार्थना सुना, धन्यवाद। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनो और कबूल कर मेरे पिता। हालेलुया, आमीन, 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 आमीन। हालेलुया। राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, तो प्रभुओं का प्रभु है, राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, राजाओं का राजा प्रभु है। बुलाए चुने हुए और विश्वासियों के नाम, जय पाना ही है वचन कहे यहोवा। बुलाए चुने हुए और विश्वासियों के नाम, जय पाना ही है वचन कहे यहोवा। जब तक सांस करे नाम विश्राम, जब तक सांस रहे करे नाम विश्राम। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर आनंद जीवन दिया। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर आनंद जीवन दिया। जब तक सांस रहे करे नाम विश्राम, जब तक सांस रहे करे नाम विश्राम। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है, राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है, राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है,
राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। हालेलुया, Praise the Lord. राजा महिमा के योग्य, आदर के योग्य, महिमा के योग्य, Praise the Jesus. महान प्रभु। जिस पर मेरे प्रभु ने दे दी जान मेरे बदले में, जिस पर मेरे प्रभु ने दे दी जान मेरे बदले में, जिस पर मेरे प्रभु ने दे दी जान मेरे बदले में, जिस पर मेरे प्रभु ने दे दी जान मेरे बदले में, क्या तुझको तेरे प्रेम के बदले देता हूँ मैं अपना जीवन, क्या तुझको तेरे प्रेम के बदले देता हूँ मैं अपना जीवन। तेरी सेवा में, तेरे भक्ति में, तेरी सेवा में, तेरे भक्ति में, खाकर घोड़े शुने दी चंगाई रोगों से हमें, 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 क्या तुझको दूं तेरे प्रेम के बदले देता हूँ मैं अपना जीवन, क्या तुझको दूं तेरे प्रेम के बदले देता हूँ मैं अपना जीवन। तेरी सेवा में, तेरे भक्ति में, तेरी सेवा में, तेरे भक्ति में, तेरी सेवा में, तेरे भक्ति में, तेरी सेवा में, तेरे भक्ति में। आइए हम
अपने आप को उस महान परमेश्वर के सामने समर्पण करें। इतना तलक संभाल, इतना तलक चला उस महान परमेश्वर को, हम उसके नाम को हम धन्यवाद करें। इतना तलक विश्वस्त होकर संभाला, आगे भी संभालने के लिए उस महान परमेश्वर के सामने हम समर्पण करें। हमारे हर एक विषयों पर स्वर्ग कार्य करने के लिए हम प्रभु के हाथों में समर्पण करें। प्रभु परमेश्वर हमारे लिए काम करके उसकी महिमा को हमारे जीवन में प्रकट करने के लिए उस महान परमेश्वर के हाथों में समर्पण करें। आगे का हमारा हर एक बाइबल स्टडी को प्रभु आशीष करने के लिए सारे एक बातों को प्रभु के हाथों में सौंपते हुए इस समय परमेश्वर की दासी हमारे बीच में प्रार्थना करें। हालेलुया, स्तोत्र अप्पा, धन्यवाद 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 राजा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद 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 सर्वशक्तिमान स्वर्गीय पिता परमेश्वर, सुंदर समय के लिए धन्यवाद प्रभु, आज का दिन के लिए धन्यवाद राजा। हालेलुया, पवित्र आत्मा आज आपने हमको हालेलुया आपका चरण फिर से इकट्ठा होने के लिए प्रभु अपने सहायता की धन्यवाद राजा। प्रभु हम सबको प्रभु आपका हाथ में समर्पण करते हैं, पूरे बेतलेहम परिवारों को प्रभु आपका हाथ में समर्पण करते हैं। हम सबको प्रभु आपका पवित्र लहू से फिर से एक बार धोकर शुद्ध कर, हमारे हरे अपराधों को, बलहीन बातों को क्षमा कर। वो सदा क्षमा करने वाला परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, प्रभु आपका दया करना हमारे ऊपर और भी उंडेलना राजा। प्रभु हम सबको समर्पण करते परमेश्वर आपके चरणों में। हालेलुया, पवित्र आत्मा हालेलुया राजा, और हमारे ऊपर दया करना और भी सामर्थ्य अभिषेक के द्वारा हमको चलाना परमेश्वर। ओ हालेलुया हालेलुया, इतने दिनों से अपने अपने घर पे बैठकर प्रार्थना आराधना करने के बाद ओ प्रभु अपने संभाला चलाया, आज का दिन तक अपने संभाला परमेश्वर राजा। आगे भी हाले बाकी दिनों में अब संभालना परमेश्वर, इतना जल्दी से जल्दी परमेश्वर लॉकडाउन खुलकर हम हालेलुया एक साथ एकदाई में आराधना महिमा करने के लिए आपका विशेष सामर्थ्य पाने के लिए हमको कृपा करना परमेश्वर राजा। प्रभु हमारा दुनिया का हर एक हाथों के लिए परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं। ओ दुनिया में आ चुका है महामारी के विषय में प्रभु आप कार्य कर, पूर्ण से छुटकारा परमेश्वर देश में अनुभव करने के लिए, शांति समाधान चंगाई अनुभव करने के लिए कृपा करना। जैसे शांति समाधान की जिंदगी हमारे व्यक्ति हालेलुया बिताने के लिए सहायता करना परमेश्वर। बारिश का मौसम भी शुरू हो चुका है परमेश्वर, पवित्र आत्मा संभालना परमेश्वर। बारिश के कारण जो कुछ वायरस की हालेलुया बुखार की हर अवस्था को परमेश्वर दूर कर, ओ पवित्र आत्मा हालेलुया आप संभालना राजा। ओ हालेलुया हालेलुया, प्रभु मिनिस्ट्री को आपका हाथ में समर्पण करते हैं। ओ सेवा आपका आत्मा आपका है राजा। ओ 10 मंडल 11 दासों को आपका हाथ में समर्पण करते राजा। हालेलुया, इतना तो संभाला चलाए परमेश्वर, आगे भी आप संभालना और सेवकाई को बढ़ाना परमेश्वर। मिनिस्ट्री करे आदमी पौधे हर बातों में आप संभाल कर आगे लेके जाना परमेश्वर। ओ हालेलुया हालेलुया राजा, कृपा कर दिया परमेश्वर। दुनिया का एक बात यही बताते कि आपका आगमन निकट करके परमेश्वर, आपका आगमन के लिए हम तैयारी के साथ रहने के लिए, वचन की आदत तैयारी के समय के आपका नजदीक होने के लिए हमको कृपा करना परमेश्वर राजा। पवित्र आत्मा आप संभाल आप चलाना परमेश्वर। आज का हालेलुया बाइबल स्टडी को भी आपका हाथ में समर्पण करते राजा। ओ पहाड़ी संदेश के बारे में गहराई से हम सुनने के लिए, ग्रहण करने के लिए प्रभु, उसके आधार अपने जिंदगी बिताने के लिए हमको कृपा करना परमेश्वर। आपका दास को सत्य और सामर्थ्य से भर देना, समझाने वाला परमेश्वर हमारे दिमाग को परमेश्वर हालेलुया शरीर से रहकर शरीर से वचन ग्रहण करने के लिए कृपा करना परमेश्वर। ओ पवित्र आत्मा आपका दास को वैसे गणित देकर चलाना परमेश्वर। ओ अपा सहायता कर हमारे व्यक्तिगत जीवन में वो आप संभाला हालेलुया कार्य करना परमेश्वर। ओ प्रभु सुनने वाला हर एक को प्रभु शरीर से आगे बढ़ने के लिए कृपा करना राजा। आगे का समय आपका हाथ में राजा। ओ धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आदर गौरव महिमा आपको दे रहे। ये प्रार्थना यीशु मसीह का नाम से मांगे ग्रहण कर स्वर्गीय पिता, आमीन। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। आज भी हम परमेश्वर के करीब उसका सानिध्य के साथ आने के लिए परमेश्वर ने हमें मौका दिया। ये प्रभु की कृपा है। हम फिर से आमीन प्रेज लॉर्ड उसकी महिमा के लिए उसके चरणों में आने के लिए परमेश्वर ने अवसर दिया। आप अपने अपने घर पे परमेश्वर का वचन उसके सानिध्य अनुभव कर रहा होगा। हम विश्वास करते हैं शीघ्र इस लॉकडाउन खुल के हम परमेश्वर के चरणों में इकट्ठा होने के लिए परमेश्वर हमें अवसर देगा, क्योंकि इकट्ठा होना एक याग है। क्योंकि लिखा है परमेश्वर का वचन में, संगति करना
भलाई करना ना भूलिएगा, इत्यादि यागों से परमेश्वर प्रसन्न होता है। इसलिए परमेश्वर की प्रसन्नता की एक भाग है वास्तव में संगति। वो संगति हमें चलो कुछ हम जानबूझ के नहीं, परंतु कुछ परेशानी के कारण, देश में आया हुआ विपत्ति का कारण, आपत्ति का कारण हम वास्तव में प्रेज द लॉर्ड इकट्ठा होना थोड़ी समय के लिए छोड़ा गया, प्रेज द लॉर्ड। परंतु हम शीघ्र हमें फिर से हम इकट्ठा होने वाला है। इस दिनों में हम पढ़ के आने वाला पहाड़ी संदेश, क्रिस्तीय जिंदगी के नींव डाला गया वचन, हमें प्रेज द लॉर्ड, अगर इस वचन के अनुसार अगर व्यक्ति नहीं है, वो व्यक्ति वास्तव में यीशु मसीह के साथ कोई लेना देना नहीं है। क्रिस्तीय जिंदगी का प्योरिटी, क्रिस्तीय जीवन की प्रेज द लॉर्ड आमीन एक महत्वपूर्णता हमें दिखाने वाला एक बात है वास्तव में सर्मन ऑन माउंट, हमें पहाड़ी संदेश, इस वचन। इसलिए प्रभु के वचन में हम शुरुआत से पढ़ के आ रहा है, हमें प्रेज द लॉर्ड, हमें मत्ती सुसमाचार 7 अध्याय का 24, 25, 26 हम इसलिए मेरा इस वचन को सुनकर करने वाला व्यक्ति हमें पहाड़ पर, प्रेज चट्टान पर, हमें गहराई से खोदकर अपने घर बनाया उस बुद्धिमान मनुष्य का समान है। आंधी आया, तूफान आया, वो चट्टान में बनाया गया था, इसलिए हमें गिरा नहीं, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आमेन, इसलिए मेरा ये वचन, इसलिए बोले तो मत्ती सुसमाचार 5 अध्याय, 6 अध्याय, 7 अध्याय का बहुत सारे जो वचन हैं जो महत्वपूर्णता से वास्तव में क्रिस्तीय जिंदगी को वास्तव मजबूती देता है। जैसा एक बिल्डिंग को मजबूती देने वाला बात तो वास्तव में उसकी आमेन प्रचल गहराई से डाला गया हुआ वो नींव है। अगर नींव सही नहीं है तो वास्तव में बिल्डिंग गिर जाते हैं। वैसा ही प्रेज द लॉर्ड क्रिस्तीय जिंदगी के नींव है वास्तव में, हमें अदरवाइज क्वालिटी है, हमें प्रेज द लॉर्ड इवन क्वालिटी भी कम हुआ तो जल्दी हमें बिल्डिंग गिर जाते। अगर गलत रीति से प्रेज द लॉर्ड सीमेंट वापरेगा, हमें प्रेज द लॉर्ड क्वालिटी ना देना वाला ISI मार्क ना किया और डुप्लीकेट अगर कुछ हम वापरेगा तो भी बिल्डिंग गिर सकते। वैसा ही प्रेज द लॉर्ड हमें प्रवेश मती का हमें प्रेज द लॉर्ड क्रिस्तीय जीवन की गहराई हमें वास्तव में जो नींव है वो है वास्तव में ये पहाड़ी संदेश। प्रेज द लॉर्ड हम इस दिनों में हमें कुछ वचन प्रेज द लॉर्ड हम पढ़कर आया, हमें मत्ती सुसमाचार 5 अध्याय का हमें वास्तव में तीसरा से हम पढ़ रहा है, हमें धन्य है वे जो आत्मा में दरिद्र हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। हमें धन्य है वे जो शोक प्रकट करते हैं, उनको आशीर्वाद मिलेगा। धन्य है वे जो मन में दीन है, वो पृथ्वी का वारिश बन जाएगा। हमें धन्य है वे जो धार्मिकता के लिए भूख प्यासा है, उसको तृप्त किया जाएगा। धन्य है वे जो करुणामय है, दयावंद है, उसको दया मिलेगा। हमें 8वां वाक्य हम पढ़ रहा है, मत्ती सुसमाचार 5 अध्याय का 8वां वाक्य हमें प्रश्न, धन्य है वे जो मन में शुद्ध है, वो परमेश्वर को देखेगा। हम उस वचन पढ़ेंगे, हमें प्रश्न मत्ती सुसमाचार 5 अध्याय का 8वां वाक्य, धन्य है वे हाँ जिनके मन शुद्ध है, हाँ क्योंकि वे हाँ परमेश्वर को देखेंगे। आमीन प्रेज द लॉर्ड। लिखा गया है धन्य है वे जो मन में शुद्ध है, वो परमेश्वर को देखेगा। जिसका हृदय शुद्ध है, उस शुद्धताई के जो विषय में 3 तरीके में बोला गया शुद्धताई के विषय में। एक है प्रेज द लॉर्ड मेल वस्त्र से मेल निकालना, हालेलुया, प्रवेश मती के पवित्र लहू से, हालेलुया। इस पृथ्वी में रहने वाला हर एक इंसान की पाप उसकी पवित्र लहू से धो के शुद्ध किया गया है। हमें प्रेज द लॉर्ड क्योंकि पवित्र लहू का द्वारा हमें पापों से छुटकारा है। पवित्र लहू का द्वारा हमें फिर से हम धर्मी बन जाते हैं। पवित्र लहू का द्वारा हमें वास्तव में हमारा पाप शुद्ध होता है। प्रेज द लॉर्ड। दूसरे एक अर्थ बताया गया है, हमें प्रेज द लॉर्ड हमें गहू, हमें प्रेज द गहू से अच्छी गहू अलग करना, भूसा से अच्छी गहू दूर करना। मत्ती सुसमाचार 3 अध्याय का 12 वाक्य हमें इस विषय के लिए पढ़ा है। प्रेज द लॉर्ड पवित्र आत्मा की हमें हवा, प्रेज द लॉर्ड
इस तरीका का धान्य को, अच्छी गेहूं को प्रेज लॉर्ड अलग करने के लिए हमें प्रेज लॉर्ड जैसा हवा उपयोग करते हैं वैसा ही प्रेज लॉर्ड हमें प्रभु यीशु मसीह का पवित्र आत्मा का हवा का द्वारा प्रेज लॉर्ड आमीन आमीन हम प्रभु यीशु मसीह का जैसा हमें बनने के लिए हमें मौका मिलेगा। उसकी विरुद्ध वास्तव में काम करना वाला प्रेज बहुत सारी बातें हमें एफेसियन चैप्टर 5 अध्याय से लेकर 9 वाक्य में मैं प्रेज पढ़ के आपको सुनाया। हमें प्रेज स्तोत्रम, क्योंकि दूसरी हमें बात है हम दूसरे का जैसा बनने के लिए कोशिश करना, दूसरे का जैसा बनने के लिए कोशिश करना। आत्मीय विषय में कदापि हम दूसरे नहीं बन सकते, हम एलिया नहीं बन सकते, हम वास्तव में प्रेज लॉर्ड हम बेनिही नहीं बन सकते, हम रेनार्ड बोंगे नहीं बन सकते। हमारा मॉडल वास्तव में हमें यीशु मसीह है। बहुत सारे लोग हमें हृदय में आत्मीयता ना रखे हुए मैं एक स्पिरिचुअल एक आत्मीय व्यक्ति हूं ऐसा वास्तव में आप भी नहीं, अदर एक्टिंग करता है। प्रेज लॉर्ड ये सब वास्तव में हमें अशुद्धि पैदा करने के लिए मौका मिलेगा। तीसरा है हमें प्रेज लॉर्ड आमीन दूध पानी ना मिलाना वाला दूध, ये अर्थ वास्तव में प्रेज लॉर्ड हमने उपयोग की उस शब्दों को। वास्तव में हमें प्रेज लॉर्ड हम रहते हैं ये दुनिया में, पर दुनिया की कोई भी कलंक हमें प्रेज हम ना होते हुए हमें अपने आप को हमें संभालने का हमें हम रहता है इस दुनिया में। प्रेज लॉर्ड ये दुनिया में रहने का समय जितनी हमारी जरूरत है केवल उतना ही। प्रेज लॉर्ड हम ये दुनिया छोड़ के जाना है, ये बातों को समझ के एक जीवन जीना, एक सूक्ष्मता का जीवन जीना। प्रेज स्तोत्र। हमें बाकी दूसरे एक अर्थ उस बातों में मैंने बताया, हमें हृदय में हमें गलत विचार करके प्रेज लॉर्ड बाहर एक मान्यता को प्रेज प्रकट करने की जो बातें मैंने आपको बताया, इतना तक प्रेज गया हमें क्लास में मैंने लिया। प्रेज स्तोत्र। हमें अभी इस समय हमें कुछ ऐसी बात आ जाते हैं प्रेज लॉर्ड, हमें अपने आप को भी लगता है हम वास्तव में हमें प्रेज अच्छा हूं, मेरी हृदय अच्छा है प्रेज लॉर्ड, मैं कोई पाप नहीं करता हूं, मैं बहुत अच्छा हूं, ऐसा खुद हमें अपना लगता है। हमें समझने के लिए मौका नहीं मिलता मुझ में कुछ, मेरे हृदय में कुछ अशुद्धता है, ये हमें खुद समझने के लिए मौका नहीं मिलते। ऐसे एक बात भी आज हम पढ़ेंगे। हम उसके एक वचन पढ़े यिर्मयाह 17 अध्याय का 9वां वाक्य हम इस समय पढ़ेंगे। यिर्मयाह की किताब 17 का 9 वाक्य। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इधर एक बार और पढ़ेंगे। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। मन तो अधिक वस्तुओं से धोखा देने वाला बात है, उसमें असाध्य रोग लगा है। आमीन। उनको असाध्य रोग आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। साध्य रोग नहीं, असाध्य रोग लगा है। उसको चिकित्सा करने के लिए हमें स्वयं मुश्किल होता है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। जो रोग वास्तव में जिसकी हृदय में मन में होता है उसका चिकित्सा है, ट्रीटमेंट है, परंतु ये जो रोग है हमें स्वयं पता नहीं चलते। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें खुद पता नहीं चलते हैं वास्तव में मुझे कुछ, मेरा मन मेरा हृदय शुद्ध है क्या, मेरा प्रेज़ द लॉर्ड कुछ प्रॉब्लम है क्या, ऐसा मुझे वास्तव में खुद पता नहीं चलते। आमीन। वास्तव में हम कोई भी पाप किया तो भी हमें एक तो हम स्वयं हमें मालूम होने के लिए मौका मिलता है, दूसरा परमेश्वर को वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड हमें मालूम होता है। परंतु ये बात में इस विषय में कभी कभी ऐसा लगता है मैं एकदम ठीक हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें कदापि लगता नहीं है मेरा हृदय अशुद्ध है। देखो याकूब का पत्र में याकूब क्या बोलते हैं, प्रेज़ याकूब क्या बोलते हैं, पहला अध्याय याकूब का पत्र पहला अध्याय 26-27।
यदि कोई हाँ। अपने आप को भक्त समझे हाँ। और अपनी जीभ पर लगाम न दे हाँ। पर अपने हृदय को धोखा दे हाँ। तो उस भक्त की हाँ। भक्ति व्यर्थ है। Praise the Lord, उस भक्त की भक्ति व्यर्थ है। हमारे परमेश्वर हाँ। और पिता के निकट हाँ। शुद्ध और निर्मल भक्ति हाँ। यह है कि हाँ। अनाथ और विधवाओं के हाँ। क्लेश में हाँ। उनकी सुधि ले और अपने आप को हाँ। संसार से निष्कलंक रखे। अपने आप को देखो, ये ऐसे एक विश्वासी लोग है, ऐसे एक भक्त लोग है जिसको कदापि लगता नहीं है मेरा हृदय अशुद्ध है, मेरा हृदय में कुछ प्रॉब्लम है, असाध्य कुछ रोग लग चुका है। ऐसा कभी इनको लगता नहीं है, उनको मालूम होने के लिए मौका नहीं मिलते। जब मालूम पड़ेगा मैं सही नहीं हूं, तभी तो मैं रिपेयर कर पाएगा ना, तभी मैं सही कर पाएगा ना। अभी खुद पता नहीं चलते। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। परंतु कुछ बातों से पता चलता है वो भक्त है करके बोलते हुए अपने जीव को ना संभालते। ऐसा बहुत सारे विश्वासियों को मैंने देखा है भक्त, इतना भक्ति है पूछो मत, परंतु आपको कदापि उनके जीव को वो कंट्रोल नहीं करते। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। हमें वास्तव में असली द प्योर, हमें वास्तव में असली भक्ति ऐसा है, ये तो अपने जीव को भी कंट्रोल करना और अपने आप को संभालना, कोई पाप मेरे जीवन में ना आए। हालेलुया। बाकी दुनिया का हर चीज को वास्तव में चाहे तो हम पाप के रूप में देखने वाला हर बातों को हम रुका सकते हैं, परंतु एक जीव को रुकाना मुश्किल है। प्रेज द लॉर्ड। परंतु एक भक्त अपने जीव को भी हमें जो कंट्रोल करते हैं तभी बोल सकते हैं वास्तव में हम भक्त हैं। परंतु कुछ कुछ ऐसी बात आ जाते हमें स्वयं समझता नहीं है। हमें अगर जो स्वयं मालूम नहीं होते मैं वास्तव में मेरा हृदय शुद्ध है, तो हम क्या करें? हमें दाऊद कहता है, यहोवे मेरे हृदय को तो शोधना करके मैं मुझ में छुपा गया बातों को हमें प्रेज द लॉर्ड तो बाहर लेके आना। भजन संगीता 139, भजन संगीता 139 उसका 23 वाक्य में इस अवस्था में रहने वाला हृदयों को प्रेज द लॉर्ड हमें परमेश्वर से एक बिंदी है, तू मेरी हृदय को हमें वास्तव में शोधना करो। यू एग्जामिन, मेरे हृदय को तुम शोधना करो। अंत पढ़ेंगे, हे ईश्वर मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले और देख कि मुझ में कोई बुराई चाल है कि नहीं और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। प्रेज द लॉर्ड। दाऊद वास्तव में परमेश्वर से विनती कर रहे, क्योंकि दाऊद को स्वयं समझ में नहीं आ रहे। दाऊद सोच रहे मैं भक्त हूं, मेरे हृदय में कोई भी कुटिलता नहीं है, कोई भी अधर्म की बात नहीं है, वो स्वयं प्रशंसा कर रहे, परंतु उसको पता चला हमें प्रेज द लॉर्ड हमें ये मेरी सोच है, ये गलत है, परंतु उसको स्वयं उस बातों को समझने के लिए स्वयं उसको उस बातों को ट्रीटमेंट देने के लिए कंट्रोल करने के नहीं हो रहे, इसलिए परमेश्वर का हाथ में सौंप रहे, यहोवे मेरे हृदय को तू शोधना कर। एक बार और वचन पढ़े, हे ईश्वर मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले और देख कि मुझ में कोई बुराई चाल है कि नहीं। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। वास्तव में कोई भी बुराई चाल भक्त की जिंदगी में अगर हो रहा है, भक्त को पता चलता है। अगर मेरी जिंदगी में अगर कोई बुराई चाल चलता हूं मुझे पता चलता है, परमेश्वर को पता ही चलेगा, उनके सामने कुछ भी हमारा बात नहीं चलेगा, परंतु वो उस चाल चलने वालों को भी पता चलता है मैं गलत हूं, परंतु ऐसे कुछ बात आ जाते हमें समझ में नहीं आते। क्यों हमें समझ में नहीं आते? उसका कारण अमती तरीका से हमें समझने वाला है। प्रेज द लॉर्ड।
हमें क्यों पता नहीं चलते मेरी हृदय सही नहीं है, हमें क्यों पता नहीं चलते। प्रेज़ द लॉर्ड। इसे क्यों परमेश्वर का हाथ में सौंप रहे, तू मुझे शोधना कर, यू एग्जामिन मी, तू मुझे शोधना कर और परख मुझे। हम क्यों, हमें बात तो स्वयं परखना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें स्वयं परखना है। आपको मालूम है प्रभु भोजन की शुश्रूषा होने का समय हर एक पासवान हमें बोलने वाला बात है, तुम इस भोजन से भागीदारी होने से पहले अपने आप को जांच ले। इसका मतलब है भजन गलत बोल रहे हैं क्या? नो, हम जान सकते हैं, अपने आप को जान सकता है। मुझे मालूम है ना मैंने क्या बोल रहा हूं, मुझे मालूम है ना मैं क्या कर रहा हूं, यस आई नो, मुझे मालूम है। परंतु ये जो भाग है, ये जो बात में हमें पता नहीं चलता है वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड मैं क्या कर रहा हूं, हमें पता नहीं चलते। इसलिए परमेश्वर को बोले क्यों पता नहीं चलते, हर एक बातों का ट्रीटमेंट है, क्यों पता नहीं चलते उसकी एक बात है, क्योंकि जो चीज पाप है करके पवित्र शास्त्र कहा तो भी पवित्र शास्त्र वास्तव में परमेश्वर को वचन का द्वारा ही हमें समझने के लिए मौका मिलता है। हम करना वाला काम गलत और प्रेज़ द लॉर्ड सही है। हालेलुया। देखो रोमी पत्री 7 अध्याय का 7 वाक्य में हमें पौलुस रोम में रहने वाला विश्वासियों को यही कहलाते हैं। हम तो पढ़ेंगे रोमी पत्री 7 का 7। अगर मोहित करना, लालच करना, तो हम क्या कहे, क्या व्यवस्था पाप है? कदापि नहीं, वरना बिना व्यवस्था के मैं पाप को नहीं पहचानता। व्यवस्था यदि न कहती कि लालच मत कर, तो मैं लालच को न जानता, परंतु पाप ने अवसर कर। चलो इधर लिखा है, अगर व्यवस्था दिया गया है, इस व्यवस्था देने के कारण मेरे एक एक कदम, मेरे एक एक चाल को मैं समझने के लिए मुझे मौका मिलता हूं, मैं करने वाला काम गलत है और सही है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इस वचन के कारण, दिया हुआ नियम के कारण, अगर नियम यही ना करते, लालच करना पाप नहीं है, तो मैं लालच करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। पर नियम कहता है लालच करना पाप है, तो मैंने पापों को छोड़ने के लिए मैक्सिमम कोशिश करेगा। इस नियम के अनुसार हमें वास्तव में अपना चाल को समझने का है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परंतु इधर नियम की आधार चल के जो चीज पाप है करके समझने वाला बात है, हमारी नजर में पाप नहीं है। अगर हमारी नजर में वो पाप नहीं है, फिर हम कैसे समझेगा मैं पाप किया हूं? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपको मालूम है ये कुछ झूठ, आपको मालूम है डिप्लोमेसी बोले तो झूठ बोलना, गलत करना। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है हम एक दूसरे से बात करने के समय फलाना व्यक्ति अगर कुछ बोल दिया, अगर कुछ गलत किया, हम क्या बोलेगा मालूम है? हो एक डिप्लोमेट व्यक्ति, तो वो जो गलत किया हुआ बातों को आसानी से लेना, हमसे ओ तो डिप्लोमेटिक टाइप है, वो तो डिप्लोमेटिक टाइप है, थोड़ा बहुत झूठ बोल देते हैं। आपके मालूम है एक बार एक बहन मेरे पास आके बोला, पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना करो। मैंने क्यों? मैं आजकल थोड़ा ज्यादा ही बोलता हूं, वो मेरे एक बलहीनता है। मैं बोला मैं प्रार्थना नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि थोड़ा ज्यादा ही बोलना, इसका मतलब है वो झूठ है। जो चीज ज्यादा बोलते वो सही नहीं ना, झूठ को हम ज्यादा बोलते। अगर कुछ सच्चाई बातें वैसा ही बोलेगा, अगर उस बातों से हटकर ज्यादा बोलते दैट मीन्स वो ज्यादा जो बोला है वो झूठ है। पर दो व्यक्ति बोलते हैं वो झूठ को मैं झूठ बोल रहा हूं, मैं ऐसा नहीं बोलते, मेरी थोड़ा सा बलहीनता है, थोड़ा ज्यादा बोलना।
तो पाप की उस डिग्री को, अदरवाइज पाप की उस मोटापन को उन्होंने अपना जीवन में छोटा समझा। क्या बोलता मालूम है? ओ मेरा ऐसे एक बलहीनता है, थोड़ा ज्यादा ही बोलते, ज्यादा नहीं, नंबर 1 झूठ बोलते। मैं बोला जब तक तू बोलेगा नहीं, मैं आजकल पास्टर जी थोड़ा ज्यादा झूठ बोलता हूं, मेरे लिए प्रार्थना करो। तू बोलते हैं कि मैं ज्यादा ही बोलता हूं, ये मेरी बलहीनता है, ये बोले तो मैं तुझे लिए प्रार्थना करूंगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि पाप ऐसी चीज है, पाप है। हालेलुया। वैसे एक बात दूसरे की बात बोलना चाहूंगा। कॉम्पिटिटिव बोले तो वास्तव में क्या बोलते हैं, कॉम्बेट करना बोले तो आपस में कुछ कंपटीशन करना का हिंदी परिभाषा मुझे वो वर्ड इतना ठीक से नहीं मिलते। कंपटीशन करना, कॉम्पिटिटिव, प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है कॉम्पिटिटिव बोले तो वास्तव में कौन व्यक्ति है जो कंपटीशन करते हैं? जो मैक्सिमम सेल्फिश है। जो व्यक्ति सेल्फिश है वही व्यक्ति वास्तव में एक दूसरे से कंपटीशन कर सकता है। अगर जो व्यक्ति सेल्फिश नहीं है वो वास्तव में अपनी बातों पर तृप्त रहेगा, ज्यादा कुछ बोलने के नहीं जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु उस व्यक्ति उस चीज को हम वो तो राजी का थोड़ा कॉम्पिटिटिव टाइप है। हम इस सेल्फिशनेस बहुत भयानक पाप है। उस बातों को हमने सीधा चौटाई कर दिया। डिप्लोमेसी, झूठ बोलना, उस बातों का वो थोड़ा एक टाइप डिप्लोमेट टाइप है वो। हमें उस पाप की बातों को अगर 100 किलो पाप है समझो, हम उसको 1 किलो समझ के बोल रहे। 100 किधर है, 1 किधर है। हमें इसका मतलब है जो पाप ऐसी चीज है, हम उस बातों को पाप नहीं समझ रहे, तभी हमें वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड हमारे हृदय में जो अशुद्धि है हमें समझने के लिए मौका नहीं मिलते हैं। हमें उस जगह पर हम परमेश्वर से विनती कर रहे, प्रभु मेरे हृदय को जांचो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे अंदर की बातों को हमें तू जांचो। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें, क्योंकि जब तक पवित्र आत्मा हमें पाप का बोध नहीं देगा, हम कदापि उस बातों से प्रेज़ द लॉर्ड हम बाहर नहीं आ सकते। ये सत्य बात है। हालेलुया। हमें वास्तव में पवित्र आत्मा का द्वारा हमें वास्तव में एक मन फिराई मिलने का, हमारे हृदय में पाप बोध मिलने का में प्रेज़ द लॉर्ड प्रवेश मसीह का पवित्र लहू से धो के शुद्ध होने के लिए, जब शुद्ध होगा तभी शुद्ध होगा। जो प्रवेश मसीह का पवित्र लहू का द्वारा हमें शुद्ध होने की बात है, पर जब तक हम कबूल नहीं करते, कबूल कब करेगा? जब में मन फिराई आएगा पवित्र आत्मा का द्वारा, तभी हम मन फिराएगा, तभी हमारा पाप को प्रवेश मसीह का पवित्र लहू का द्वारा प्रेज़ द लॉर्ड हमें शुद्ध होने के लिए मौका मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। देखो यिर्मयाह के 9 अध्याय का 23-24 वाक्य में प्रेज़ द लॉर्ड आमीन हम किस तरीके का जीवन जीने उसके बारे में लिखा गया है। यिर्मयाह की किताब 9 अध्याय का आमीन प्रेज़ द लॉर्ड 23-24। यहोवा ये कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे, न वीर अपनी वीरता पर, न धनी अपने धन पर घमंड करे, परंतु जो घमंड करे वह इसी बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है कि मैं ही यहोवा हूँ, जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता है, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूँ। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। ये दुनिया की कोई भी बातों पर प्रशंसा ना करते हुए, ना दुनिया की दौलत में, ना दुनिया की कोई भी प्रशंसा में, ना दुनिया की कोई चीजों में प्रेज़ द लॉर्ड हम प्रशंसा ना करें। जो प्रशंसा करने वाला व्यक्ति किस में प्रशंसा करे? यहोवा में प्रशंसा करे, परमेश्वर में प्रशंसा करे, प्रार्थना का विषय में प्रशंसा करे, आत्मीय विषय में प्रशंसा करे, हर चीजों में प्रशंसा करे, प्रभु में हमें प्रेज़ द लॉर्ड प्रशंसा करे। हालेलुया। दुनिया में नहीं प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए आजकल हमें वास्तव में उद्धार पाया वह हम, आमीन प्रेज़ द लॉर्ड, हमें हृदय शुद्ध हुआ वह हम, आमीन आमीन, हमारी जिंदगी में आया वह पापों को
पावे करके समझने के लिए हमें अवसर ना मिलने के कारण, प्रेज़ द लॉर्ड, आपका मालूम है इस्राएल जन को परमेश्वर ने परमेश्वर का जन है करके बोलने के लिए उनको परिच्छेदना दिया। परिच्छेदना उसकी बाहर की जो बात है केवल चमड़ा को काटना पुरुषों की, आप समझ रहे उस बातों को जिसको परिच्छेदना कहता है। ये वास्तव में परमेश्वर ने सोचा गया हुआ उस नियम ऐसा नहीं था। हमें उन्होंने उस बातों को अक्षरीगरीदी से लिया। इसलिए क्या करते, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, हमें पुरुष प्रजा है, इस्राएल जन है, तो लोग वास्तव में सुन्नत करते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर का जन बन जाते हैं। आमीन। परमेश्वर ने आखिरी में बोलने लगा, मैंने तुमको वास्तव मेरा जन कहलाने के लिए मैंने तुमको एक बात बोला, केवल तुम परिच्छेदना करना। तुम केवल परिच्छेदना की, परंतु तुम्हारा हृदय मुझसे दूर रखा। इसलिए परमेश्वर वास्तव में उनको बोला, अब तुमने कदापि तुम्हारा हृदय की परिच्छेद नहीं किया, तुम बाहर का ही परिच्छेद नहीं किया, तेरी हृदय का परिच्छेद नहीं किया तुम लोगों ने। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने फिर से उनको बोलने लगा, हमें कपड़ा नहीं, तुम्हारे हृदय को भी फाड़ के हमें मन फिराई में हमें आना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वैसा ही आजकल का विश्वासी लोगों को विश्वास में चलते 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 पाप के जो विषय है, पाप की प्रेज़ द लॉर्ड उस डिग्री को, उसकी क्या बोलते हैं, जो बड़ापन को, उसकी पाप की वो चीज, बड़ी चीजों को हमें वास्तव में छोटा समझना शुरू की। और कमाल में एक बच्चा जब मां का पेड़ में पैदा होता है, उसकी बढ़ने के लिए उन्होंने मां का हमें शरीर का अंगों से वो वास्तव में अपना बढ़ने के लिए खाना लेते हैं। परंतु जब पूर्ण प्रेज़ द लॉर्ड उनकी समय आ गया, बच्चा बाहर आने की समय जब आया, और बच्चा बाहर आने के बाद तुरंत प्रेज़ द लॉर्ड वो जो कोड है ना, कोड क्या बोलते हैं उसको, हाँ नाभि बोलते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, वो काटते हैं, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, काटते हैं। उसके बाद बच्चा को अपने आप को खाना खा के आगे बढ़ना है। तब तक वो प्रेज़ द लॉर्ड हमें कदापि वो हमें मां की पेड़ के अंदर से खाना लेता था, हमें प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु जब वो बाहर आते हैं, वो कोड काट देते हैं और अपने आप को बढ़ने के लिए प्रेज़ द लॉर्ड हमें उनको खुद खाना पड़ता है। वैसा ही हमेशा मत्ती में आया, हमें दुनिया की हर बातों को छोड़कर, और छोड़ना करके हमें परमेश्वर का वचन भी मिला है, हमें छोड़ना है, आमीन। परंतु हम प्रभु में चलने की बात भी चल के हमने छोड़ा गया हुआ उस दुनिया की नाता हम फिर से जोड़ दिया, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम फिर से जोड़ दी दुनिया के साथ जो कुछ वास्तव में हम छोड़ना चाहिए। प्रभु के वचन कहता है, दुनिया उसकी हर एक लालसा चला जाएगा, परमेश्वर की इच्छा पूरा करने वाला स्थिर रहेगा। ये वचन परमेश्वर का वचन है। दुनिया का प्रेम परमेश्वर की शत्रुता है, बैरी, प्रेज़ द लॉर्ड। हमें व्यभिचार नहीं कहता है वास्तव में दुनिया का प्रेम करने वालों को। हमने क्या क्या मालूम है, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, उस अम्बिलिकल कोड, उस बच्चा का नाम भी हम फिर से जोड़ दिया। इसका मतलब है हमें अभी हमें दुनिया भी हमें चाहिए, प्रभु भी चाहिए। इस कारण प्रेज़ द लॉर्ड जो पाप है करके हमें समझने के लिए मौका नहीं मिलते। आमीन। आजकल का विश्वासी का
हमें पर चलना देखे तो वास्तव में हमें आश्चर्य लगता है। प्रेज़ द लॉर्ड, किस तरीके का जीवन वास्तव में विश्वासी दुनिया में जी रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, परंतु प्रभु की कृपा है। प्रेज़ द स्तोत्रम, हमें परमेश्वर से फिर से जैसा दाऊद ने विनती की, यहोवे तू मुझे खुद जांच, मुझे खुद जांच। उस वचन एक बार और पढ़े, प्रेज़ द लॉर्ड, भजन संगीत 139 उसका 23। हे ईश्वर, मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले, और देख कि मुझ में कोई बुराई चाल है कि नहीं, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि खुद को वास्तव में पता चलने के लिए मौका नहीं मिलते। प्रेज़ द लॉर्ड, मैं पाप कर रहा हूं, मैं अशुद्ध हूं, मेरा हृदय सही नहीं है, ये बातों को उनको समझने के लिए मौका नहीं मिलते। इसलिए परमेश्वर को खुद बोल रहे, क्यों मौका नहीं मिलते? क्योंकि पाप ऐसी चीजों को हम उसकी मोटापन को छोटा समझने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड, पहले जमाने में हमें टीवी देखना बोले तो हमारे पूर्व लोगों ने वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड पाप समझता था, हम उनको शैतान का पेटी बोलता था। प्रेज़ द लॉर्ड, आजकल उसका बिना हमारा कुछ भी नहीं चलते। प्रेज़ द लॉर्ड, वो जो चीज को हमारा पूर्व लोगों ने वास्तव में पाप समझता था, आजकल हमारे लिए पाप नहीं है, हमारे एक प्रेस्टीज की बात हो। टीवी नहीं तो फिर हमें वो मनुष्य नहीं है ऐसा समझने लगता है। ऐसी बहुत सारी बातें, बहुत सारी बातें। प्रेज़ द लॉर्ड, हमारी पूर्वी समय पर हमारी पूर्व लोगों ने प्रेज़ द लॉर्ड किस तरीका का जीवन जिया, ऐसी तरीका आजकल वास्तव में हमें विश्वासी नहीं जी रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, वो दुनिया के साथ कॉम्प्रोमाइज किया, दुनिया के साथ वास्तव में कॉम्प्रोमाइज करके चलने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये सच्ची बात तो वास्तव में आजकल हमको जानने का इसलिए हमें मौका नहीं मिल रहे। मैं जो मेरा हृदय को हमें जांचने के परमेश्वर को बोल रहे, तू मुझे जांच, क्योंकि स्वयं उसको जांचने के लिए स्वयं जांचना है उसको, उनको स्वयं समझने का उसको। हालेलुया, परमेश्वर का वचन यही कहता है, हमको स्वयं समझना है। याकूब के पत्री में वास्तव में हमें यही पढ़ा है, हमें स्वयं समझना है वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड मैं पाप कर रहा हूं, परंतु हमें मौके क्यों नहीं मिल रहे? क्योंकि पाप की जो डिग्री है हम उसको कम समझने लगा, उसकी मोटापन को हम छोटा समझने लगा। दुनिया में चल के इस्राएल जाति के जैसा हमें वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड परिच्छेदना करने के लिए बोले तो आश्चर्य का परिच्छेदना हमें वो लोगों ने करके वो लोग परमेश्वर से दूर हुआ। आमीन। आश्चर्य का परिच्छेदना वास्तव में दिया है तो परमेश्वर का उद्देश्य वास्तव में हृदय की परिच्छेदना था, हृदय की परिच्छेदना था। हमें तभी हम परमेश्वर का जन हमें बन सकता है। और इन्होंने क्या की, परमेश्वर को वचन को छोड़ा, परमेश्वर को ही छोड़ा, और वास्तव में परमेश्वर का जन कहलाने के लिए उन्होंने केवल एक परिच्छेदन लिया, परिच्छेदन करके वास्तव में वो परमेश्वर का जन कहलाने लगा। पर परमेश्वर बोलते मैं तुम्हें नहीं जानते, मैं तुम्हें जानता ही नहीं, क्योंकि तुम हमें हृदय के मोटापन हो के वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड तुम्हारा हृदय पत्थर बन चुका है, इस अवस्था में तू बदल गया। हमें इसलिए तुम अभी हृदय की परिच्छेदन तुझे करना है। हमें प्रेज़ द लॉर्ड आश्चर्य का परिच्छेदन दिया परमेश्वर, फिर से हम लोगों की अवस्था देख के बोलने लगा तुम्हें हृदय की परिच्छेदन भी लेना बाकी है, तभी तुम वास्तव में मेरा जन बन सकता है। परमेश्वर के एक नियम देने का समय प्रेज़ द लॉर्ड हमें परमेश्वर के हृदय को लोग नहीं जानते। हम डीपली प्रेज़ द लॉर्ड अभी एक दिन आगे बढ़ने जा रहा है, डीपली हम जाना वाला, क्योंकि अभी जो बात थोड़ा करके बताते गया, अभी अब डीपली इस विषय को हम जाना वाले हैं। प्रेज़ द स्तोत्रम, क्योंकि हम खोद रहे और कमाल में खोदने का समय प्रेज़ द लॉर्ड एक फावड़ा लेके पहला एक मट्टी निकालेगा, थोड़ा सा धीरे धीरे गहराई में जाने लगे। प्रियो, हम अभी गहराई में जाना वाले। प्रेज़ द स्तोत्रम, हालेलुया। मेरी कहने की मतलब प्रेज़ द लॉर्ड, हमें जब तक हमें अम्बिलिकल कॉर्ड टूटता नहीं है, बच्चा स्वयं हमें प्रेज़ द लॉर्ड हमें
अगर अम्बिलिकल कोड, अगर निकाल बाहर बचाने के बाद अगर अम्बिलिकल कोड नहीं निकाले तो बच्चा मर जाएगा। अगर बच्चा बाहर आने के बाद तुरंत डॉक्टर अदरवाइज नर्स अगर वास्तव में उस अम्बिलिकल कोड को नहीं काटा है तो बच्चा मर जाएगा। वैसा ही आजकल वास्तव में हमारे दुनिया का साथ जो नाता है हम अभी तक टूटा नहीं, हमारा तोड़ा नहीं हमारा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए दुनिया का साथ वास्तव में जीने वाले व्यक्ति को मरण है। परमेश्वर को बैरी कहता है, व्यभिचारिणी कहता है। हम उस बातों से वास्तव में हमें बाहर आना है। प्रेज़ द लॉर्ड। तभी हम वास्तव में हमारा हृदय शुद्ध होना शुरू हो जाएगा और हम परमेश्वर को देखने के लिए, ये परमेश्वर को देखना बोले तो ये मत सोचना हमें पृथ्वी पर रहने के टाइम परमेश्वर को देखेगा। नो, पृथ्वी में रहने का समय तुम परमेश्वर का जैसा होगा, परमेश्वर का जैसा पृथ्वी में रहने का समय। हालेलुया। मरने के बाद वो तुम्हारा खुद की आंखों से उसको देखने के लिए तुझे मौका मिलेगा। इसलिए धन्य है वे जो हृदय में शुद्ध है, वो परमेश्वर को देखेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इस वचन से कंप्लीट हो रहे। नेक्स्ट हमें मत्ती सुसमाचार 5 अध्याय का 9 वाक्य में लिखा गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें धन्य है वे, धन्य है वे जो मेल करने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। परमेश्वर के पुत्र कहलाना वाला, परमेश्वर की जन जो क्या करते हैं, मेल मिलाप करवाते हैं। मेल मिलाप प्रभु की इच्छा तो वास्तव में इस हमें वचन के बारे में नेक्स्ट हमें क्लास में हम पढ़ेंगे। हम इस समय प्रेज़ द लॉर्ड अपने आप को परमेश्वर के हाथ में समर्पण करें। हम इस समय प्रार्थना करें। ओ रिबानग शंदन दिगा बबाली बल पौड़बारी गरबचगसिया। हे सब शक्तिमान परमेश्वर, हमारे प्यारे खुदा, ये सुंदर समय के लिए आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आज मैं सुना इस वचन के धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपका पवित्र आत्मा का सानिध्य और सामर्थ्य हमें बेथलेहम वासियों को ऊपर व्यापार होने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। हमें हर एक पत्र कृपा का दया कर, इस वचन सुनने वाला हर एक पत्र कृपा कर दयालु परमेश्वर, हर एक को आपका गहराई समझने के लिए तो विशेष कृपा करने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। आपका हाथ में समर्पण करते हैं परमेश्वर। उनका एक जरूरत को पूरा कर देना प्रभु। हर एक प्रभु हमें तो संभाल कर आगे चलाने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। जितना जल्दी परमेश्वर हमें लॉकडाउन खत्म होके हम फिर से इकट्ठा होने के लिए हमें कृपा करने के लिए प्रार्थना करते हैं। हमें जो कोरोना से पीड़ित है प्रभु, जितने पॉजिटिव लोग हैं प्रभु, ऐसे लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा हमें इनका परमेश्वर पॉजिटिव नेगेटिव होकर आपके नाम की महिमा करके आगे बढ़ने के लिए सहारा करने के लिए प्रार्थना करते हैं। आपका हाथ में समर्पण करते परमेश्वर। हर एक पर कृपा कर दया कर प्रभु। अभी तो सबको तूने संभाला, आगे भी संभालने के लिए प्रार्थना करते प्रभु। सारी आदर महिमा सब आपके दे रहे परमेश्वर। हमारे प्रार्थना धन्यवाद। ये छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं स्वर्ग के पिता, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। पिता का प्रेम, पुत्र का कृपा, पवित्र आत्मा के सहभागिता हमेशा हमेशा हमारे साथ बना रहे। आज दिन का समझ के परमेश्वर धन्यवाद करे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे परमेश्वर, आप प्रभु सबका आशीष करे। आमीन।